हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिशा मेडिटेशन। चलिए, बहुत दिनों बाद फिर से हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए, हमने एक स्टार्ट किया था स्टार सीड के बारे में। तो स्टार सीड के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सीड क्यों, मतलब स्टार किड्स लोग बोलते हैं तो स्टार सीड क्यों बोलते हैं। तो सीड का मतलब होता है बीज। तो जब भी किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो सबसे अच्छे अच्छे बीजों को अलग कर लेता है और थोड़े से नॉर्मल बीजों को अलग कर देता है, जो बेचने के लिए निकाल देता है। जो बहुत अच्छे बीज होते हैं, अच्छे क्वालिटी के बीज होते हैं, उनसे वापस प्रोडक्शन किया जाता है। तो उनसे फिर से नई फसल ली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतने अच्छे तत्व होते हैं कि अच्छी फसल, फिर उससे और अधिक अच्छे बीज आ सकें। तो इसी प्रकार उन बीजों को किसान बहुत अच्छे से सहेजता है, संवारता है, उनको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए वापस उर्वरक डाला जाता है और उसमें जुताई की जाती है ताकि वो बहुत अच्छे से अगेन फसल प्राप्त कर सके। तो इसी प्रकार कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, कुछ अच्छे सोल्स होते हैं जिनको ईश्वर स्टार सीड के रूप में रखता है और यूनिवर्स उनको वापस इस धरती पे भेजता है अपने कुछ मैसेज को, कुछ अपने जो शिक्षा होती है उसको अपडेट करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें बताने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, इमोशनली संभालने के लिए। तो इस तरह से उन स्टार सीड्सों का जन्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये स्टार सीड इसलिए कहलाए जाते हैं। तो हमारे वो वीडियो को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और योगेंद्र साहू जी का भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने अपने इसमें डाला तो काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया। उनके सभी भी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस वीडियो को पसंद किया और सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स और थैंक यू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार सीड का नेक्स्ट और लास्ट वीडियो। तो चलिए हम 3 भागों में बांटते हैं कि स्टार सीड को अपने काम कैसे करने चाहिए। ये बहुत परेशान हुए होते हैं, इनको समझ ही नहीं आता है उनकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, तकलीफ़ें क्यों आ रही है, जिसके कारण ये बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ये वीडियो मैं बनाना चाह रही थी ताकि उनको समझ में आए कि अब उनको नेक्स्ट करना क्या है। क्योंकि लाइफ तो जा रही है, वक्त तो बीतता जा रहा है, उस वक्त बीतते हुए को कैसे संभाले और अपने सोल पर्पस पर किस तरह से आए। तो इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है सेल्फ लव। क्या है पहला? सेल्फ लव। दूसरा है कि जो भी उनके साथ घटनाएं घटी हैं उन सबको वापस वो रिकॉल करें। ठीक है, उसको हम बाद में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। और थर्ड पॉइंट है मेरा सोल पर्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेल्फ लव। कुछ लोग सेल्फ लव को ईगो में भी लेते हैं कि हम अपने आप से प्यार करेंगे, हम अपने आप का ही ध्यान रखेंगे, हम अपने मतलब से मतलब रखेंगे। तो सिर्फ यही सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव मतलब होता है अपने इनर सोल का, अपने आप का ध्यान रखना। तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि सेल्फ लव करे, चाहे वो स्टार सीड हो चाहे वह ना हो, तो उसको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि योग से आपका शरीर स्वस्थ होगा और मेडिटेशन से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। और यही मेडिटेशन यदि आप मॉर्निंग के टाइम करते हैं तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल्फ लव का फर्स्ट। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को हेल्दी रखें। फिर आपको नेचर से कनेक्ट होना है। नेचर से कनेक्ट होने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो आप नेचर से कनेक्ट हों। थर्ड पॉइंट हमारा इस सेल्फ लव में आता है कोई भी पसंदीदा म्यूजिक सुने, चाहे वो आपको किसी भी टाइप का म्यूजिक पसंद हो, आप उसे ज़रूर सुने। चाहे वो भजन के रूप में हो सकता है, रॉक म्यूजिक में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। आप बस म्यूजिक ज़रूर सुने, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत पॉजिटिविटी लेके आती है आपके अंदर। फिर आता है टाइम का ध्यान रखना।
हमें टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं। जो हमने दैनिक काम है उसको तो करना ही करना है, लेकिन हमारे पास एक पर्पस और होता है, सोल पर्पस, जिसको हमको पूरा करना है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपने काम को और अच्छे से कर सकें। अब सकारात्मक सोच को अपनाना। सकारात्मक सोच मतलब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम परेशान हो जाते हैं या हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमको उससे बचना है। तो हमेशा पॉजिटिव वीडियो देखें, पॉजिटिव सोच रखें, एक पेपर में लिख के रख दीजिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पीसफुल माइंड, आई एम आपको जो भी पसंद है उसमें जो भी आप चाहते हैं वो सबको आप लिखिए। आई एम फ्रेश, आई एम एनर्जेटिक, आई एम टाइम मैनेजमेंट, आई एम बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, जो भी आपको लिखना है आप उसकी एक चार्ट बनाइए और उसको आप दीवार पे चिपका दीजिए और रोज़ सुबह उठते बराबर उसको रीड करें। हाँ, ये मैंने भी किया है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ये मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ। ये एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है करना कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं जो भी याद करता हूँ मुझे याद हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो और अगला वीडियो बना सकते हैं। तो वो सब आप लिख के रखें। जब हम लिख के रखते हैं और उसको रोज़ रीड करते हैं तो समझिए कि वो कहीं तो कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होने लगता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है तो कोई भी हमें इन चीज़ों से डिगा नहीं सकता, कोई भी हमें से बहला नहीं सकता और हमारी एनर्जी लेवल हमेशा हाई पे रहती है। तो अपनी एनर्जी लेवल को भी हाई कर में रखना सीखिए। जब भी आप मेडिटेशन करें तो आप में एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी लेवल को आप हाई पर रखिए और उस एनर्जी को लॉक करना सीखिए। जो भी आपके गुरुजन हैं उनसे लॉक करना सीखिए कि उसको हम लॉक कैसे करें। तो वो भी एक काम बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ लव के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो एंजल जो स्टार सीड होते हैं उनको एंजल हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। वो हमेशा यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन में रखती है। तो आप अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को चार्ज रखिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। तभी आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव माइंड में रख सकते हैं। फिर हमारा जो स्टार सीड को क्या करना चाहिए, सेकंड है कि भूतकाल में जो भी चीज़ हुआ है उनको ध्यान में लेके आए। ये लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें तभी हमारी बहुत सारे बारे में पता चलता है कि हमें किसके लिए पैदा किया गया है। मोस्टली ऐसी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में आती रहती हैं, तभी जाके आपको ये पता चलता है कि आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और यही सॉल्यूशन आपको लोगों को बताना है कि आपको इससे बचने के लिए क्या क्या करना है। तभी आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए एक स्टार सीड का काम होता है कि हमारे पीछे टाइम पे जो भी कुछ हुआ है उनको ध्यान में लेके आए, तभी आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। तो आप क्या क्या बन सकते हैं? आप एक हीलर बन सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं, या फिर आप भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं, आप लाइफ कोच भी बन सकते हैं, आप लोगों एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं। जो भी आपको आता है यूट्यूब में आप लोगों को दीजिए। बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात रखने का, अपने बारे में समझाने का, बहुत एक अच्छा माध्यम है यूट्यूब। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते। आप एक लेखक भी बन सकते हैं, राइटर बने, आप अपने अनुभवों को लिखिए। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव से लोगों को मोटिवेट किया है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है लोगों को, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। साथ में आपको जो भी नॉलेज मिला है, आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी जिसके कारण आपको नॉलेज मिला है, वह भी आप लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। तो अब थर्ड पॉइंट आता है कि एक स्टार सीड को क्या करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आता है सोल पर्पस। यस, आपको सोल पर्पस मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों के लिए वो कर सकते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो आप अपने सोल पर्पस को देखिए कि सोल पर्पस आपका क्या है। अब ये आप कहाँ से पता लगा सकते हैं? एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर होता है, आप वहाँ जाकर भी पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। एक टैरो रीडर से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका सोल पर्पस क्या है। तो उन सबको आप जानकर, आप उस रास्ते पर चलकर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। कुछ आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी देना लिखा है तो आप लोगों को कुछ क्रिएटिविटी दे सकते हैं। आपको लोगों के लिए कुछ हेल्प करना है तो आप हेल्प कर सकते हैं।
या फिर आप आपको ईश्वर चाहता है कि आप गाइड बन के लोगों को गाइड करें, तो आप गाइड भी बन सकते हैं। तो आपका सोल पर्पस क्या है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो भरपूर मात्रा में हो सकती हैं, आपके डिज़ायर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक स्टार सीड को उसका सोल पर्पस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो उस पर ज़्यादा काम करेगा और वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। फिर ये किसी के लिए भी हो सकता है, आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आपको सोल पर्पस मालूम होता है, तो आप अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने पास जो भी मैसेज है वो दे सकते हैं लोगों को। अपने इंट्यूशन पर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सोल पर्पस मालूम होता है तब आदमी या बच्चा या एक स्टार सीड वह अपने मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकता है। जब वो मेडिटेशन करता है तो उसको चलते फिरते या फिर एंजेलिक नंबर के द्वारा या फिर किसी के अचानक से आप कहीं से भी कोई मैसेज सुन सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हो सकता है आपको क्लिक कर जाए, अरे हाँ इसी बारे में तो हम सोच रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी एक स्टार सीड के लिए एक मैसेंजर के रूप में प्राप्त होता है। एक मैसेंजर अपने आप को देता है, आपको एक रिसीव होता है मैसेज, जिससे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये वीडियो बनाना भी मेरा एक उद्देश्य यही था कि मुझे एक यूनिवर्स के द्वारा एक मैसेज आया था और ये बार बार मुझे क्लिक कर रहा था। फिर मैंने जब इसके बारे में पूरा जाना तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक यूनिवर्स का एक मैसेज है कि मुझे लोगों को देना है, कि लोगों को वो बताना है कि आप स्टार सीड हैं, अब आपको क्या करना है। ये नहीं कि आप उस परेशानियों को झेलते हुए उस परेशानी के गम में घुल जाएं और क्यों हो रहा है उसके पश्चाताप में आप अपनी लाइफ को बर्बाद करें। नहीं, आप एक स्टार सीड है, अपना खोजे स्टार सीड है। तो हो सकता है आपको ये वीडियो मिल रहा है तो इसके पहले वाला भी वीडियो देख ले, तो आपको पता चल जाएगा आप स्टार सीड हैं या नहीं हैं। और आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, किसी भी टैरोट रीडर के पास जाइए या नाड़ी जोशी के पास जाइए या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, न्यूमरोलॉजी के पास जाइए, जहाँ भी जाना आप जाइए और अपने सोल पर्पस को ढूंढिए। तभी आप अपने मिशन पर लग सकते हैं। आपका मिशन ही आपका सोल पर्पस है। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइड मी। थैंक यू। और जल्दी ही मैं अपना टैरोट का भी जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें एक ही वीडियो डाला है, उसका नाम है चेतना ऊर्जा। तो उसमें मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी और जल्दी ही यूनिवर्स के दिए हुए मैसेजों को आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगी। आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।